students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter differentiation from the question bank provided by Maharashtra State Board. प्रीवियस वीडियो में हमने 3 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें से कुछ बचे भी थे। आज हम वो बचे हुए क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ y इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे रूट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, पहला रूट है वो कैंसिल करते हैं। अब रूट कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। Therefore स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब y का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ स्क्वायर करने के बाद ये जो सबसे बाहर वाला जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, अंदर की टर्म एज इट इज रह जाएगी। मतलब ये cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ये बाहर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है। अब देखो यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू ये cos x एज इट इज प्लस, अब ये रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या है y। देखो ये जो है ये सेम टर्म है और इसकी वैल्यू क्या है y, तो इस रूट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y। अब आप लोग कहोगे यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट दिखाई दे रहे हैं, या तो 2 ही है, तो ऐसा नहीं है। ये जो सीक्वेंस है ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, y। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल था, अब इसलिए हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म किया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देयरफॉर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन इंटू एक्स रेस टू एन, इसका मतलब 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करते हैं, ये 2y डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, ये डी वाई बाई डी एक्स या प्लस है या कि क्या होगा माइनस, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस साइन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में से क्या कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ पर रहेगा 2y, यहाँ रहेगा -1 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना है, तो ये ब्रैकेट हमें नहीं चाहिए, तो ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। देखो आया कि नहीं हमारा आंसर, हमारा आंसर देखो ऊपर क्या है, साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 2y, यहाँ पर 1 माइनस 2y है और माइनस साइन नहीं है, तो ये माइनस साइन हटाना है, तो हम क्या करेंगे, और डिनोमिनेटर भी टर्म तो सेम है लेकिन साइन अलग है, तो हम डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन निकलने के बाद साइन चेंज होगा, तो 1 माइनस था वो प्लस होगा और 2y प्लस था वो माइनस होगा, मतलब 1 माइनस 2y। अब ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद क्या रहेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y। ये है हमारा आंसर। 8th क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u, cos इनवर्स को हम क्या कहेंगे, u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, du बाय dv फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इसको u कंसिडर करते हैं। लेट u इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने कंसिडर किया है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब du बाई डी वी कैलकुलेट करना है। अब हम u लेते हैं, u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x
उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिला हमें डी यू बाई डी एक्स। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी यू बाई डी वी कैलकुलेट करना है। अब v लेते हैं, v इज इक्वल टू क्या है, v √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, डी वी बाई डी एक्स। देयर फोर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√x। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो इस रूट का डेरिवेटिव हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो यहाँ पर 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल। देयर फोर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर रहेगा -x, ऊपर रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, हाँ 2x बराबर है। तो न्यूमरेटर में रहेगा -x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें चाहिए डी यू बाई डी वी। देयरफॉर डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको, डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट किया है, क्या है, -1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स क्या है, -x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। देयरफॉर डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1/x। नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ x इंटू साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0, शो दैट, ये टी मतलब क्या है, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। अब गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिया और सीधा हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखो x है और यहाँ पर इसमें y है वेरिएबल, तो यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले u एज इट इज रखते हैं, मतलब x एज इट इज रखेंगे, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos। तो cos a प्लस वाई। अब ये किसका डेरिवेटिव है, साइन का। a प्लस वाई का डेरिवेटिव बाकी है, तो a का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 प्लस y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ये यहाँ पर कांस्टेंट है, तो सॉरी प्लस अब क्या करेंगे, साइन a प्लस वाई एज इट इज रखेंगे, साइन ये प्लस वाई एज इट इज रखेंगे, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अब ये आगे की टर्म। तो यहाँ पर साइन ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x या y नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो साइन ये एज इट इज, साइन ये इंटू कॉस का डेरिवेटिव। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन ये प्लस वाई इंटू ये कॉस का डेरिवेटिव हो गया। अब a प्लस वाई का डेरिवेटिव बाकी है, तो a का डेरिवेटिव 0 प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, और ये लास्ट टर्म है, इसमें भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इंटू, अब यहाँ पर क्या रहेगा, यह रहेगा x इंटू कॉस ये प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पर रहेगा माइनस। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालने के बाद सिर्फ रहेगा साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई प्लस, अब ये साइन ए प्लस वाई बाकी है, इसको भी लिखते हैं, प्लस साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये जो टर्म है ये एज इट इज़ लिखा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखो जो प्रूव करना है उसमें x नहीं है, मतलब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ये है, तो साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई है यहाँ पर, साइन a भी यहाँ पर है,
तो यहाँ पर देखो क्या नहीं है, एक्स, तो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं। अब एक्स की वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन से निकालेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारे पास, ओरिजिनल इक्वेशन है एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये है गिवन इंफॉर्मेशन या गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ये जो टर्म है ये प्लस है, वहाँ जाके क्या होगी माइनस, देयरफॉर यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। क्या किया हमने, ये प्लस था वहाँ जाके माइनस हो गया। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो साइन a प्लस वाई नहीं चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस साइन a इंटू कॉस a प्लस वाई डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन a प्लस वाई। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर देखो, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इंटू सॉरी एक्स की वैल्यू हमें लिखनी है, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस साइन, ये इक्वेशन सेकेंड में है, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू ये कॉस एज इट इज इंटू कॉस ए प्लस वाई। देखो हमने क्या किया, हमने सिर्फ x को रिप्लेस किया x की वैल्यू से, बाकी एज इट इज आगे का माइनस साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई। अब ये टर्म जो प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो इसको करेंगे माइनस साइन ए प्लस वाई। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ए साइन यहाँ पर प्लस था वहाँ जाके माइनस हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसका और इसका क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये माइनस साइन ये एज इट इज रहेगा, ये कॉस इंटू कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर, तो इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय ये साइन एज इट इज साइन ए प्लस वाई माइनस, अब यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन ए प्लस वाई। हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया यहाँ पर कॉस इंटू कॉस, ये तो सेम है, उसका एंगल भी सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये माइनस इंटू ये 1 एज इट इज रहेगी ये टर्म, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई एज इट इज रहेगा, माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू ये साइन ए प्लस वाई क्या होगा साइन स्क्वायर होगा, तो ये साइन ए एज इट इज रहेगा साइन ए इंटू क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन साइन इंटू 1 क्या होगा साइन ए प्लस वाई ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू माइनस साइन ए प्लस वाई एज इट इज़। हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखो इस ब्रैकेट में से यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, यहाँ सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पर माइनस साइन ए ये है और यहाँ पर माइनस साइन ये है, तो माइनस साइन ए कॉमन निकालेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस साइन ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब न्यूमरेटर में क्या होगा माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज होगा, ये फर्स्ट टर्म माइनस थी तो ये प्लस हो जाएगी, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस यहाँ पर रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय कि साइन ए प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू माइनस साइन ए प्लस वाई। क्या किया हमने सिर्फ न्यूमरेटर में से माइनस साइन ए कॉमन निकाल दिया। अब देखो ये माइनस साइन ए यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इंटू
अब यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या होगा 1, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये न्यूमरेटर 1 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर रहेगा साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस साइन ये। अब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल होगा, हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म एज इट इज साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब साइन ए प्लस वाई। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका एंगल सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ये, और यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ y इज इक्वल टू 5 रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू 5 इंटू एक्स रेस टू एक्स इंटू 5 रेस टू 5 देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो y जो फंक्शन है, ये फंक्शन है और यहाँ पर 4 फंक्शन है, तो 4 फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, तो हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। देखो लॉग लेने के लिए तीन कंडीशन चाहिए, एक तो बहुत सारे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जैसे यहाँ पर है, या फिर बहुत सारे फंक्शन का डिवीजन चाहिए, या फिर फंक्शन रेस टू फंक्शन चाहिए, तब भी हम लॉग ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर लॉग ले सकते हैं। देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग चारों फंक्शन एज इट इज 5 रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू 5 इंटू एक्स रेस टू एक्स इंटू 5 रेस टू 5, हमने क्या किया, दोनों साइड का लॉग लिया। अब यहाँ पर हम लोग एक लॉगरिथम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, मतलब लॉग ए इंटू बी, अगर लॉग के अंदर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पर 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एज इट इज़ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स रेस टू 5 प्लस लॉग एक्स रेस टू एक्स प्लस लॉग 5 रेस टू 5। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। सिर्फ ए एंड बी की जगह ए बी सी डी है, 4 फंक्शन थे तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, लॉगरिथम का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो लॉग वाई इज इक्वल टू, ये देखो बेस यहाँ पर 5 है, इंडेक्स x है, तो इंडेक्स जो x है वो आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा x इंटू लॉग 5 प्लस यहाँ पर बेस x एज इट इज रहेगा, जो इंडेक्स 5 है वो आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू क्या होगा लॉग x प्लस इंडेक्स x है, आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x इंटू लॉग एक्स प्लस यहाँ पर भी सेम 5 इंटू लॉग 5। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लॉग एक्स रेस टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग एक्स, ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स आगे आके लॉग को क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब हम सीधा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो यहाँ पर आएगा 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर log 5 कांस्टेंट है तो log 5 एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x आंसर क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 5 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x प्लस, अब यहाँ पर देखो u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि x इंटू लॉग एक्स है, तो पहले क्या करेंगे x एज इट इज रखेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, वो क्या होगा 1/x प्लस, अब log x एज इट इज रखेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो वो क्या होगा 1
प्लस अब ये 5 इंटू लॉग 5 ये क्या है, पूरी कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें x या y नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आंसर क्या आता है 0। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई किसको होगा, पूरी टर्म को, पूरी RHS को। तो इन ब्रैकेट log 5 इंटू 1 क्या होगा, log 5 प्लस यहाँ पर 5 इंटू 1 क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय x प्लस यहाँ पर x और x कैंसिल होगा, रहेगा सिर्फ 1 प्लस 1 इंटू लॉग एक्स क्या होगा log x प्लस 0, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, जो यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन है ये यहाँ पर पुट करेंगे। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, dy by dx is equal to 5 raised to x into x raised to 5 into x raised to x into 5 raised to 5, ये हो गया y। और ये ब्रैकेट एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। चाहे तो हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, 1 प्लस log x प्लस log 5 प्लस 5 अपॉन x, ये चेंज कर सकते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। उसमें से फर्स्ट है, इफ y इज इक्वल टू ई रेज टू m tan इनवर्स x देन शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी जो y है इसको हम सीधा डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू एक्स ही होता है, तो ये टर्म एज इट इज रहेगी, e रेस टू m इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू, ये तो e का डेरिवेटिव हो गया। अब m इंटू मतलब इंडेक्स का डेरिवेटिव, m इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लेते हैं, m तो कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें मालूम है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लिया। अब देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ आके डी वाई बाई डी एक्स को क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, m आगे लिखते हैं और ये पीछे लिखते हैं, ई रेस टू m इंटू टेन इनवर्स y। अब देखो यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हमें और एक बार डेरिवेटिव लेना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ई रेस टू एम, यहाँ पर ई रेस टू एम टेन इनवर्स एक्स है यहाँ पर, तो ई रेस टू एम टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है वाई, तो यहाँ पर इस टर्म की जगह हम लोग वाई पुट करते हैं। अब डेरिवेटिव लेते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर देखो ये u है और ये v है, तो यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो u 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस, अब क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रखेंगे। अब डेरिवेटिव लेना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x इज इक्वल टू यम कॉन्स्टेंट एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको रीअरेंज करेंगे 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा 0। अब ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ रहेगा सिर्फ 2x माइनस यहाँ पर रहेगा m, कॉमन क्या निकला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये आपको पूरा लिखना है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ x रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई रेस टू 12 देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। देखो इस टाइप के एग्जाम्पल में भी हमें क्या करना है, लॉग लेना है, तो हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखो यहाँ पर बेस x है,
उसका इंडेक्स है कांस्टेंट नंबर, यहाँ पर बेस y है उसका इंडेक्स है कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पर x और y की क्या हो जाती है एडिशन, तो इंडेक्स के भी क्या हो जाती है एडिशन। 7 + 5 आंसर क्या आएगा 12। हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये एज अ स्टैंडर्ड फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या कैसे यूज़ करते हैं, x⁻m + y⁻n इज इक्वल टू x + y⁻m+n, देन dy/dx इज इक्वल टू आंसर क्या आता है y/x ही आता है। तो चलो अभी ये प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे लॉग लेते हैं दोनों साइड का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x⁻7 × y⁻5 इज इक्वल टू log ऑफ x + y⁻12। हमने क्या किया दोनों साइड का लॉग लिया। अब लॉग के फॉर्मूले यूज करते हैं, log a × b फॉर्मूला क्या होगा log a + log b, तो यहाँ पर b मतलब y⁻5 इज इक्वल टू ये log एज इट इज log x + y⁻12। अब यहाँ पर और एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं log x⁻a, तो ये मतलब क्या है यहाँ पर 7, तो 7 आगे आके log को क्या होगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर 7 × log x प्लस यहाँ पर क्या होगा 5 × log y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 12 × log ऑफ x + y। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर log x⁻a इज इक्वल टू ये × log x। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 7 कांस्टेंट है एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x प्लस 5 × log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y इंटू y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू 12 एज इट इज। अब यहाँ पर भी log x का डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर x मतलब क्या है x + y, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/x + y, log का डेरिवेटिव 1/x, तो यहाँ पर x मतलब x + y है इंटू ये तो log का डेरिवेटिव हो गया, x + y का डेरिवेटिव बाकी है, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा dy/dx। हमने सिर्फ log के फॉर्मूले अप्लाई किए, log x का डेरिवेटिव 1/x। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, 7/x प्लस 5/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पर 12 × 1 क्या होगा 12, और इससे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो 12/x + y × 1 आंसर क्या होगा 12/x + y प्लस 12/x + y इंटू dy/dx। 12/x + y से हमने क्या किया ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं dy/dx एक साथ लिखते हैं, तो देखो यहाँ पर 5/y इंटू dy/dx है। अब ये जो dy/dx है ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या होगा माइनस, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -12/x + y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या बाकी है 12/x + y बाकी है, और ये जो 7/x है ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या होगा माइनस, तो -7/x। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में dy/dx है, सेकेंड टर्म में dy/dx है, तो dy/dx कॉमन निकालते हैं, देयरफॉर dy/dx इंटू यहाँ पर रहेगा 5/y माइनस यहाँ पर रहेगा 12/x + y इज इक्वल टू यहाँ पर एज इट इज 12/x + y माइनस 7/x। अब इस ब्रैकेट में क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा dy/dx इंटू 5 × x क्या होगा 5x प्लस 5y माइनस 12 × y क्या होगा 12y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन y × x प्लस y। सेम हम यहाँ पर भी क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × x क्या होगा 12x माइनस 7 × x क्या होगा -7x माइनस 7 × y क्या होगा -7y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन x × x प्लस y। अब ब्रैकेट में कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर dy/dx एज इट इज़, यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर क्या होगा 5x
5y माइनस 12y, आंसर क्या होगा -7y डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो 12x माइनस 7x, आंसर क्या होगा 5x माइनस 7y डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं चाहिए, उसको भेज देते हैं RHS में। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो टर्म एज इट इज रहेगी 5x माइनस 7y डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो ये y इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर 5x माइनस 7y ये मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड होगी वो टर्म, तो 5x माइनस 7y। अब यहाँ पर x प्लस वाई कैंसिल, 5 माइनस 7y 5x माइनस 7y कैंसिल। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर में न्यूमरेटर में रहेगा सिर्फ y डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में रहेगा सिर्फ x, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म है, उसको हम u कंसिडर करेंगे, सेकेंड टर्म को v कंसिडर करेंगे। इसका मतलब डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है du बाई dv कैलकुलेट करना है। तो पहले u के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में हमें क्या करना होता है, पहले पुट करना है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी अगर tan आ गया तो tan इनवर्स tan क्या होगा कैंसिल होगा, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हम ईजी होगा। तो अंदर tan लाने के लिए या फिर cot भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, तो पुट करेंगे, x की जगह हम कुछ तो पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुट u के लिए सॉल्व करते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan को यहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब देखो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अब पुट करते हैं x की जगह tan थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 10, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय x मतलब क्या है tan थीटा। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, u इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, देखो tan इनवर्स रह गया, इसको हम नीचे ही लिखते हैं, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब सेक को कैसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, tan को कैसे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्या होगा, यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेन डिनोमिनेटर है 1, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कॉस थीटा कैंसिल, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इतना ही रह गया। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, हमें tan चाहिए, तो यहाँ पर tan नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला हमें मालूम है, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ,
तो क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो वो होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा का भी फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर हमने दो फॉर्मूलेज अप्लाई किए। कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज है। तो यहाँ पर देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में से एक साइन और ये नीचे का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में रहेगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये होगा tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब थीटा की वैल्यू ऊपर हमने कैलकुलेट की है tan इनवर्स x, वो यहाँ पर पुट करते हैं। देयरफॉर u इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं 1/2 इंटू थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u क्या हो जाएगा, u का डेरिवेटिव du बाई dx इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया du बाई dx। और हमें कैलकुलेट करना है dv बाई dx। v इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें क्या करना है पुट करना है। क्या पुट करना है, तो x की जगह हम पुट करेंगे साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये जो पुट करते हैं उसके लिए टेबल है हमारे पास। अगर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट करते हैं। ऊपर u में क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग क्या पुट करते हैं tan थीटा या कॉट थीटा। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हम लोग पुट करते हैं x की जगह सेक थीटा या कोसेक थीटा, कहीं से भी हम पुट नहीं करते। तो अब यहाँ पर v की वैल्यू में हम x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं, तो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन थीटा इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल होगा, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। देखो यहाँ पर हमने दो फॉर्मूले अप्लाई किए, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले से रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई कॉस थीटा। और ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है कॉस 2 थीटा। अब ये ऊपर जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, वो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा एज इट इज़, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो साइन अपॉन कॉस आंसर क्या आएगा tan, तो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर होगा tan 2 थीटा। अब ये tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, v इज इक्वल टू रहेगा 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू भी पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या होगा dv बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें dv बाई dx नहीं चाहिए, हमें चाहिए du बाई dv इज इक्वल टू, तो आंसर क्या आएगा du बाई dx, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, डिवाइडेड बाई dv बाई dx। अब यहाँ पर वैल्यूज़ हैं तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर
इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर हमने कैलकुलेट की है, वो है 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं या फिर वो कंसेप्ट यूज़ करते हैं। Therefore, du by dv is equal to 1 divided by 2 into 1 plus x square as it is। अब ये डिवाइड है, उसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई में हो जाता है और इसका रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल मतलब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू 1 इंटू रूट एज इट इज़ रहेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है डी यू बाई डी वी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब इस टाइप का एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ एग्जाम्पल था, वो इस टाइप का था। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन इनवर्स आना चाहिए। अगर साइन इनवर्स नहीं आता है तो कॉस इनवर्स ला सकते हैं, सॉरी कॉस ला सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर जो है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉस एंड साइन को सेपरेट देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा a डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो क्या किया हमने, सिर्फ डिनोमिनेटर कॉस एंड साइन के टर्म को सेपरेट दे दिया। अब हम पुट करते हैं पुट ये डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या पुट करेंगे साइन थीटा, और b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम पुट करेंगे कॉस थीटा। देखो क्यों हमें ऐसा करना है, तो यहाँ पर साइन होगा तो यहाँ पर, और यहाँ पर कॉस होगा तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन ये डायरेक्टली हम पुट नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 आता है तभी यह हम पुट कर सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका क्या है स्क्वायर, प्लस कॉस का स्क्वायर, तो कॉस की वैल्यू क्या है बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करने के बाद सिर्फ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस सिमिलरली यहाँ पर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये एडिशन करना है, उसके लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की क्या हो जाएगी एडिशन। तो क्या होगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एक दूसरे को क्या होगा ये कैंसल। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। अब यहाँ से हम लोग थीटा की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टेन थीटा कैलकुलेट करना है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमें मालूम है ए डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या है बी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, आंसर आएगा ए डिवाइडेड बाय बी। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, ये थीटा की वैल्यू। इतना सब हमें करना ही करना है क्योंकि ये हम पुट डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है तभी हम ये पुट कर सकते हैं, और थीटा क्या है वो भी हम डिफाइन करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई बी। अब हमने क्या किया ओरिजिनल y हमने ले लिया। अब यहाँ पर ये अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे साइन थीटा इंटू ये कॉस एक्स एज इट इज़ माइनस इसको पुट करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी
देखो यहाँ पर साइन ए मतलब थीटा इंटू कॉस बी मतलब एक्स माइनस एज इट इज कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या आएगा यहाँ पर, साइन ए माइनस बी मतलब थीटा माइनस एक्स। तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या रहेगा, सिर्फ थीटा माइनस एक्स। अब y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है, ऊपर हमने कैलकुलेट की है टेन इनवर्स ऑफ ये अपॉन बी माइनस एक्स। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स a बाई बी में x या y नहीं है तो ये हो गया प्योर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, माइनस एज इट इज x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब ये गिवन इक्वेशन लेते हैं और इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन m इंटू कॉस इनवर्स x। ये जो डेरिवेटिव है ये किसका हो गया, कॉस का। अब किसका डेरिवेटिव बाकी है, m इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव बाकी है। तो d बाई डी एक्स ऑफ, थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे, m इंटू कॉस इनवर्स x। अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तब तक ये एज इट इज माइनस साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x इंटू यम कॉन्स्टेंट है तो ये एज इट इज इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव। अब ये थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। तो क्या करेंगे यहाँ पर m डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x। हमने सिर्फ एडजस्ट किया, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, ये जो रूट है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, m इंटू साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x। हमने सिर्फ ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डिवाइड था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू यम का स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिखेंगे साइन स्क्वायर ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x। क्या किया हमने, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देखो ये u है, ये v है, तो u इंटू वी रूल यहाँ पर अप्लाई करना है, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। तो क्या करेंगे, पहले u एज इट इज रखेंगे, मतलब क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, x रेज टू n, x मतलब डी वाई बाई डी एक्स, n मतलब 2, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब v एज इट इज रखेंगे, मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। अब डेरिवेटिव लेना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो एम स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर पहले एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू साइन ऑफ
m इंटू कॉस इनवर्स x। क्या किया हमने, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव टू साइन x। अब जो x है मतलब m इंटू कॉस इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सिर्फ 2 डी वाई बाई डी एक्स आगे लिखा, ये पीछे लिखा, माइनस ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ यहाँ 1 लिखने की जगह ये यम कांस्टेंट है, ये हम एज इट इज़ रखेंगे। तो देखो यम एज इट इज़, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, LHS एज इट इज़ लिखेंगे, देयरफॉर या फिर देखो यहाँ पर क्या है, 2 डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर 2 भी है और डी वाई बाई डी एक्स भी है, तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलते हैं, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर रह गया एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर में से एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये हमने आगे लिखा 2m स्क्वायर एज इट इज़। अब ये m डिवाइड बाय रूट एज इट इज़ लिखते हैं, m डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x एज इट इज़। हमने सिर्फ क्या किया, ये माइनस आगे लिखा 2m स्क्वायर एज इट इज़ इंटू ये जो पूरी टर्म है एज इट इज़, साइन भी एज इट इज़। अब देयरफॉर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2m स्क्वायर इंटू, अब देखो ये जो टर्म है m अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x, मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में देखो किसकी है, देखो यहाँ पर m अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन m ऑफ कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, वो हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये 2 और 2 क्या होगा कैंसिल। सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा कैंसिल। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया 2 साइन एक्स। अभी साइन का डेरिवेटिव बाकी है, साइन का डेरिवेटिव हमने लिया ही नहीं है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पर, तो साइन का डेरिवेटिव यहाँ आएगा कॉस, यहाँ पर आएगा कॉस m इंटू कॉस इनवर्स x इंटू, अब ये x का डेरिवेटिव क्या आएगा m इंटू कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर ये टर्म भी बाकी है इंटू कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x, ये टर्म बाकी है। अब देखो ये माइनस यहाँ पर लिखा 2m स्क्वायर एज इट इज़, ये टर्म यहाँ पर लिख दिया, साइन यहाँ पर लिख दिया, तो ये बाकी है, तो ये बाकी हम आगे लिखते हैं यहाँ पर इंटू कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x। अब इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू y है। देखो यहाँ पर ओरिजिनल एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू y है, तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं m स्क्वायर y। ठीक है, देखो -2 एज इट इज़, m स्क्वायर एज इट इज़, y इसकी वैल्यू क्या है y लिख दिया, और ये जो है ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से डी वाई बाई डी एक्स। बाकी कैंसिल होने के बाद क्या बाकी है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या बाकी है यहाँ पर, ये माइनस बाकी है एम स्क्वायर इंटू वाई। अब ये एम स्क्वायर वाई यहाँ माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस। देयरफॉर
देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बैंक थी उसमें से एक चैप्टर था डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएशन के सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं।